मेरे प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करेंगे। और पिछली क्लास में उदाहरण कंप्लीट करवाए थे प्रश्नावली 1.4 के। अगर आपने कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में प्रश्नावली 1.5 स्टार्ट करेंगे। पहले आपको बेसिक पढ़ाएंगे, उसके बाद प्रश्न और लास्ट में उदाहरण करवाएंगे। तो लाइक कर दो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्किल में, क्योंकि मज़ा आने वाला इस क्लास में। उड़ने वाला है बेसिक का गर्दा। अगर हम बेसिक की बात करें तो आपको हेडिंग डाल लेना है पूरक समुच्चय, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट। तो यहाँ पे लिख लो पूरक समुच्चय को ए डैश अथवा ए की पावर सी। पूरक समुच्चय को ए डैश अथवा ए की पावर सी। ये सी कहाँ से आया? इंग्लिश में पूरक को बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में ये सी हमने उठा लिया, ये सी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो पूरक समुच्चय को ए डैश अथवा ए सी, और लिख देते हैं अथवा सी ए, अथवा ए की पावर माइनस बार बोलते हैं, से लिखते हैं। से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से, और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप, प्रतीकात्मक रूप में देख लो। पूरक समुच्चय को किससे लिखते हैं? ए डैश अथवा ए सी, ए की पावर सी। ये पावर जो सी कहाँ से आई? कॉम्प्लीमेंट से हमने सी उठा लिया, ठीक है। अथवा सी ए, यहाँ पे जो सी दिख रहा है यही वाला है, अथवा ए बार से लिखते हैं और इसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकात्मक रूप में देख लो, हम ये वाला सिंबल उठाते हैं ए डैश, ठीक है। तो आपको पता है प्रतीकात्मक विधि में जब लिखोगे समुच्चय को तो यक्स सच दैट यक्स ऐसे करके लिखा जाता है। अब यहाँ पे समझो कि x a में नहीं होगा, x u में होगा। u क्या है? समष्टीय समुच्चय है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जहाँ u समष्टीय समुच्चय, u क्या है? समष्टीय समुच्चय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, या करके इसको ऐसे भी लिखा जाता है ए डैश बराबर यू माइनस ए। ये फार्मूला होता है जब भी आपको ए डैश निकालना हो, या फिर ए की पावर सी, ए सी, या सी ए, या ए बार, तो आपको ये फार्मूला यूज कर लेना है। समझ गए? जब हम गुणधर्म करवाएंगे, पूरक समुच्चय के कुछ गुणधर्म हैं उनको करवाएंगे, तो इसका यूज करेंगे प्रतीकात्मक रूप। तो दो मेथड होते हैं गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए, दो मेथड होते हैं, एक सारणी विधि और दूसरी प्रतीकात्मक विधि। प्रश्नावली
1.4 का बेसिक आपने पढ़ा होगा। तो दो मेथड हमने बताए थे ऐसे ही यहाँ पर जब गुणधर्म करवाएंगे तो दो मेथड से बताएंगे। प्रश्नावली 1.5 चल रही है, तो भाई ये है बेसिक और आपको बताते हैं। ए डैश समझ लिया, फार्मूला समझ लिया, अब उदाहरण से हम इसको बताते हैं कैसे ए डैश निकालोगे। माना, या फिर ऐसा लिखेंगे, आपको प्रश्नावली में प्रश्न भी मिल जाएंगे, तो ऐसा उदाहरण हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। यदि a बराबर 1 2, u बराबर 1 2 3 4, ठीक है। जब आपको प्रश्न लगाना हो प्रश्नावली 1.5 के ए डैश निकालना हो तो a और u आपको मिलेगा, a और u मिलेगा आपको, ठीक है। हो तो ए डैश का मान ज्ञात कीजिए, ए डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम नंबर 1 डाल लेते हैं, दो उदाहरण बता देंगे, क्लियर हो जाएगा कि पूरक समुच्चय कैसे ज्ञात होता है। तो देखो इसका हल सबसे पहले आपको दिए गए समुच्चय लिख लेना है, दिए गए समुच्चय। जैसा यहाँ पे हमने उदाहरण लिया है ना, ऐसे ही आपको प्रश्न मिलेंगे। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ लिया, ये मेरा आपसे वादा है कि आप अपने आप प्रश्न लगा लोगे प्रश्नावली 1.5 के। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिए गए समुच्चय। ए जो है मेरे पास 1, 2 है, फिर u मेरे पास है 1 2 3 4, 1 2 3 4, लिख लो इतना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डैश निकालेंगे, क्योंकि हमसे ए डैश मांगा गया है। तो देखो 9, कामा लगा लें, फार्मूला होता है ए डैश बराबर, ये फार्मूला आपको यूज करना है, तो u माइनस ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, u मेरे पास है 1 2 3 4, माइनस ए मेरे पास है 1, 2। तो आपको पता है पहले वाले समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं, वो अवयव छोड़े जाते हैं जो बाद वाले समुच्चय में होते हैं। तो देखो भैया 1 और 2 इसमें है, तो 1 और 2 को छोड़ के आपको लिखना है 3 और 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3, 4, ठीक है। ये ए डैश आ गया, इतना क्लियर हुआ। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, इसको हटाते हैं, नोट कर लो इतना। अब उदाहरण 2 और क्लियर करवाते हैं कि ए डैश आपको कैसे निकालना है। लाइक करते रहो वीडियो को सभी स्टूडेंट, दबा दबा के लाइक करो वीडियो को, दबा दबा के। तो दूसरा जो उदाहरण है यहाँ पे समझ लो, यदि b बराबर ऐसे करके दे दे ए बी सी, कामा u बराबर ए बी सी दे दे, ठीक है। इतना हो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, दो समुच्चय हों तो b डैश का मान ज्ञात कीजिए। भाई देख लो हल इसका, दिए गए समुच्चय आपको लिख लेना है, दिए गए समुच्चय b बराबर ये वाला लिखना है a, b, c, ठीक है। फिर u बराबर लिख लेना है a, b, c, ठीक है। अब क्या हमसे मांगा गया है, b डैश मांगा गया है, तो ये फार्मूला आपको लगाना है। देखो भाई यहाँ पे लिखेंगे 9 के बाद में b डैश बराबर u माइनस ए,
फार्मूले में ए डे से तो ए माइनस हुआ है मेरे पास, बी डे से तो बी माइनस होगा। ठीक है, अब समष्टीय समुच्चय लिख लो, यहाँ पे ए बी सी है। ठीक है, माइनस अब बी देख लो, ए बी सी। तो बताओ भाई, सारे के सारे अभी मैच हो रहे हैं, सारे के सारे अभी मैच हो रहे हैं। तो भाई उत्तर बताओ। देखो, जब भी आपको माइनस करना हो एक समुच्चय में से दूसरा समुच्चय, तो पहले वाले समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं, पहले वाले समुच्चय के अवयव लिखे जाते हैं, वो अवयव छोड़े जाते हैं जो बाद वाले समुच्चय में होते हैं। तो ये अवयव आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पर देख लो मैच हो रहे हैं सारे के सारे, ये वाले अवयव मैच हो रहे हैं, इनसे तो कुछ नहीं लिखना है, आपको खाली डब्बा रखना है। समझ गए? क्योंकि आपने 1.4 जो प्रश्नावली है ना, उसमें आपको समझाया था सममित अंतर भी और अंतर भी, क्योंकि a माइनस बी होता है दो समुच्चयों का अंतर, और ये वाला जो होता है जब भी आपको इसका मान निकालना हो तो इसको बोलते हैं सममित अंतर। प्रश्नावली 1.4 में ये समझाया था, और ये भी आपको समझाया था कि माइनस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि ए नहीं लिखा जाएगा, बी नहीं लिखा जाएगा, सी नहीं लिखा जाएगा, कुछ अवयव नहीं बचे हैं तो खाली डब्बा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? वी डैश मिल गया। ठीक है, ऐसे करके आपको निकालना है पूरक समुच्चय। समझ गए? अब इसका हम बेन आरेख बताते हैं, इसको हटा देते हैं। बेन आरेख लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो वीडियो को, दबा दबा के लाइक करो भाई। बेन आरेख आपको बताएंगे। प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण पिछली क्लास में करवाए थे। प्रश्नावली 1.4 के पिछली क्लास में उदाहरण करवाए थे। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किए हैं भाई, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तैयार कर लेना। ये बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा। प्रश्नावली अगर 1.5 के प्रश्नों को लगाना है तो बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो देख लो, ए डैश का वेन आरेख, ए डैश का वेन आरेख। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने ए ले लिया, ठीक है, और आपको पता है ये खाली जगह जो होती है, जो खाली जगह होती है, ये समुच्चय जो है इसको छोड़ के ये वाली खाली जगह जो होती है, ये गोले के आसपास, कहने मतलब है गोले के बाहर जो खाली जगह है, ये बोलते हैं समष्टीय समुच्चय। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं समष्टीय समुच्चय। इसका दूसरा भी नाम है सार्वत्रिक समुच्चय, ये दूसरा नाम है। अब छायांकित करेंगे। तो आपको पता है कि फार्मूला जो होता है ए डैश बराबर यू माइनस ए, यू में से ए को माइनस करना है, यू में से ए को माइनस करना है, मतलब ए वाला गोला छोड़ के कलर कर देना है, ए वाला गोला छोड़ के कलर कर देना है, बाहर बाहर कलर कर दो। तो ये भाई जो छायांकित हुआ है इसको बोलेंगे ए डैश। समझ गए? इस फार्मूले से हमने छायांकित कर दिया, u में से a को माइनस करना है। तो खाली मतलब पूरा u तो पूरा है भाई, u क्या है? पूरा है। समझ गए? पूरे में से इस a को हटाना है, a समुच्चय को। तो बाहर बार जो है, बाहर बार उसको कलर कर देना है। और पहले भी
हमने आपको बताया कि बाहर जो जगह है वो भाई यू की है, क्योंकि ए समुच्चय जितनी जगह घेर रहा है उसको छोड़ के जो भी जगह है वो यू की है। तो यहाँ पर फार्मूले से आपने ये समझ लिया कि ये क्लियर है भाई कि इस गोले के बाहर जो भी जगह पड़ी है वो समष्टि समुच्चय की है। तो क्लियर हो गया फार्मूले से। वैसे हम ओरल आपको बता रहे थे। क्लियर हुआ भाई। ये छायांकित ए डैश यहाँ पे लिख लो, ए डैश का वेन आरेख। ये ए डैश का क्या है, वेन आरेख है। अब कुछ नोट आपको लिख लेना है, क्योंकि जब गुणधर्म सिद्ध करवाएंगे ना तो नोट का यूज करना है। तो देखो भाई, इसको हम रफ करते हैं। नंबर 1, यदि x a में है, इसका मीन्स क्या है, a कोई समुच्चय है जिसमें x अवयव है, x a में है। अगर x a में है तो इम्प्लाई दैट x a डैश में नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर x a में है तो x जो है a डैश में नहीं होगा। समझ रहे हो, जैसे x जो है a में है तो a डैश में नहीं होगा, ये आपको डायरेक्ट याद कर लेना है। वैसे इसको हम सिद्ध भी करवा सकते हैं। देखो जैसे x a में है, अब a डैश निकालो भाई, u में से a को माइनस करो, और u क्या है आपको पता है, a जो है u का क्या है, उप समुच्चय। तो x तो इसमें होगा u में, एक्स्ट्रा आप जो भी लिख सकते हो, समष्टि समुच्चय में एक्स्ट्रा कुछ भी लिख लो, लेकिन a में जो अवयव है वो तो आपको इसमें लिखना पड़ेंगे। समझ रहे हो, क्योंकि a जो है u का उप समुच्चय है, a जो है u का क्या है, उप समुच्चय है। तो अवयव मैच करते हैं। a में अगर a u का उप समुच्चय है तब समुच्चय a के अवयव u में सारे के सारे मैच होते हैं। ये जानकारी आपको बहुत पहले है भाई, पढ़ा चुके हैं, ये उप समुच्चय तो पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम ये बता रहे हैं कि x अगर a में है तो x अवयव a डैश में नहीं होगा। देख लो भाई, और डायरेक्ट आपको याद कर लेना भाई, क्योंकि गुणधर्म जब सिद्ध करवाएंगे तो डायरेक्ट यूज करेंगे। यहाँ पे हम समझा देते हैं कि x जो है a डैश में क्यों नहीं है। तो देख लो भाई, क्यों नहीं है, फार्मूला लगा लिया। अब रख लो x y z माइनस a कितना है x, तो घटाएंगे तो a डैश कितना मिलेगा हमको, वाई जेड। देखो x जो है a डैश में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ऐसे समझ लिया, लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना है। डायरेक्ट इसको हटा देते हैं, क्योंकि ये हमने समझाया है कि x अगर a में है तो x a डैश में नहीं होगा। ठीक है, अथवा करके इसको ऐसे भी लिखा जाता है। देख लो भाई, अथवा करके, थोड़ी सी इंक फैल गई यहाँ पे। अगर x a डैश में नहीं है, x a डैश में नहीं है तो इम्प्लाई दैट किस में होगा, a में होगा। इसको ऐसे भी लिखा जाता है आगे पीछे, मतलब अगर ये मिलेगा ज़रूरत पड़ेगी तो इसको लिखेंगे, अगर ये मिला ज़रूरत पड़ी अगर गुणधर्म में तो इसके बाद ये आपको लिखना है। समझ गए। तो ये हम बॉक्स ले लेते हैं, इसको बॉक्स में ले लेते हैं, डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है। नंबर 2 की अगर हम बात करें, यदि x a डैश में है, यदि x जो है a डैश में है, इम्प्लाई दैट तो किस में नहीं होगा, x अगर अवयव a डैश में है तो किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा।
ये भी बता देते हैं। जैसे ए डैश में बताया है एक्स है और यू आपको पता ही है, यू आपको पता ही है एक्स वाई जेड, क्योंकि जो इसमें अवयव है वो तो इसमें मैच होगा, समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ से ए निकालते हैं तो ए डैश बराबर यू माइनस ए, तो ए बराबर क्या होगा, ए को इस साइड लाओ, तो यू क्या है एक्स वाई जेड और माइनस ए डैश एक्स है, एक्स है। अब घटा दो भाई, जैसे ही हमने घटाया तो वाई जेड मिला। देखो यही हमने बोला, अगर एक्स ए डैश में है, अगर ये एक्स ए डैश में है तो एक्स ए में नहीं होगा। देखो ए में दिख रहा है अभी, अब एक्स दिखा नहीं दिखा, तो ये हमने समझा दिया। लेकिन डायरेक्ट आपको याद करना, डायरेक्ट ये तो हमने समझा दिया कि अगर एक्स ए डैश में है तो किस में नहीं होगा, एक्स अवयव ए में नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने समझा दिया आपको। इसी को अथवा करके हम लिख देते हैं, इसी को अथवा करके हम लिख देते हैं, अगर x a में नहीं है, x अवयव जो है a में नहीं है तो फिर किस में है, तो फिर किस में है, a डैश में होगा। पलट के लिख दिया, मतलब अगर गुणधर्म में इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो इसको लिखेंगे, अगर गुणधर्म में ये है, अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो ये लिखेंगे, समझ रहे हो। तो यहाँ से आपने क्या सीखा, एक्स ए डैश में नहीं है तो फिर किस में, एक्स ए डैश में है तो फिर किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। यहाँ पर एक्स अगर ए में नहीं है तो फिर किस में है, ए डैश में होगा। और ये समुच्चय होते हैं, जैसे ए है, ए डैश है, ये दोनों क्या हैं, समुच्चय ही हैं, समझ रहे हैं। इसका नाम बताओ भाई, पूरक समुच्चय। डैश आ गया तो पूरक समुच्चय, सादा सादा है तो समुच्चय। वैसे समुच्चय होते हैं, ए डैश क्या होते हैं, समुच्चय होते हैं। लेकिन डैश अगर मिल जाए तो पूरक समुच्चय बोलते हैं। इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं, इसको हम बॉक्स में ले लेते हैं, ठीक है। अब नंबर 3 की बात करेंगे। यदि जैसे आपने प्रश्नावली 1.4 में ए यूनियन बी सीखा था, तो वही लिखेंगे हम, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो यूनियन टूटता है किससे, या फिर अथवा से। तो देख लो, इम्प्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी, ये आपने सीखा है प्रश्नावली 1.4 में, ठीक है। तो बॉक्स में इसको हमने ले लिया, जैसा लिख रहे हैं वैसा ही आपको नोट करना है। किसी भी प्रश्न में दिक्कत नहीं आएगी, ना ही गुणधर्म में दिक्कत आएगी। नंबर 4 की अगर बात करें, इसको हटा देते हैं, यही हम लेते हैं। यदि एक्स, यहाँ पे लिखा था एक्स ए यूनियन बी में है, ये एक्स अवयव ए यूनियन बी में है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स जो है ए यूनियन बी में नहीं है। अब यूनियन किससे टूटेगा, और से टूटेगा। इतना ध्यान रखना, जब बिलोंग्स टू है तो या, नॉट बिलोंग्स टू है तो यूनियन टूटता है और से। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। इतना क्लियर हुआ, ये ध्यान देना है। यूनियन टूटता है या अथवा से, ये जानकारी पहले से है आपको, तभी यहाँ पे हमने लिखा है। ये हम पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 1.4 में, ये हम पढ़ा चुके हैं प्रश्नावली 1.4 में। प्रश्नावली 1.5 चल रही है, बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो भाई ये अलग से आपको सीखना पड़ेगा।
कि यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू है तो यू टूटता है और से, और लिखो चाहे तथा लिखो चाहे वा लिखो, ठीक है। अब बात करेंगे हम 5, यहाँ पे लिख दें कि ऊपर लिखें, यहाँ पे देख लो 5। यदि x ए इंटरसेक्शन बी में है, ए इंटरसेक्शन बी में है, अगर x अवयव ए इंटरसेक्शन बी में है तो ये कैसे टूटता है, इंटरसेक्शन जो टूटता है और से, तो x ए में होगा और x बी में होगा, समझ रहे हो। और प्रश्नावली 1.4 में ये हम पढ़ा चुके हैं, प्रश्नावली 1.4 में ये हम पढ़ा चुके हैं, पढ़ा चुके या नहीं। अब देखो अपडेट देखो इसका, यदि x ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, x अवयव ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तब ये इंटरसेक्शन टूटेगा या से। नॉट बिलोंग्स टू है तो इंटरसेक्शन टूटेगा या से, x ए में होगा या फिर x बी में होगा। ये आपको नोट याद कर लेना है डायरेक्ट 1 से लेके 6 तक। अब हम गुणधर्म करवाते हैं तो इनका यूज होगा भाई, ठीक है, इनका क्या होगा, यूज होगा। ये आप पढ़ चुके हो प्रश्नावली 1.4 में कि इंटरसेक्शन जो है टूटता है और से, लेकिन जब नॉट बिलोंग्स टू होता है तो इंटरसेक्शन टूटेगा या से। अब देखो भाई, पूरकों के कुछ गुणधर्म, हेडिंग डाल लो, सभी स्टूडेंट डालो हेडिंग, पूरकों के कुछ गुणधर्म। इसको हटा देते हैं, थोड़ा रैपिड फायर ले लें इसको। आप लोग हेडिंग डाल लो, पूरकों के कुछ गुणधर्म। पूरकों के कुछ गुणधर्म। नंबर पहला है पूरक नियम, नंबर फर्स्ट है पूरक नियम। यहाँ पर आपको लिखना है, यदि ए समुच्चय है फाई रिक्त समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय है और यू एक समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए नंबर फर्स्ट ए यूनियन ए डैश बराबर यू, नंबर सेकंड ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, ठीक है। तो देखो भाई करवाते हैं सिद्ध। तो पूरक नियम इनको बोलते हैं, एक ये है और दूसरा ये, तो नाम से भी याद हो और ये बॉक्स में जो हैं इनको भी याद कर लेना डायरेक्ट। ए यूनियन ए डैश बराबर यू क्या बोलते हैं, पूरक नियम, या फिर ए इंटरसेक्शन ए डैश इज इक्वल फाई क्या बोलते हैं, पूरक नियम। अब देखो इसको सिद्ध करवाते हैं। मेथड फर्स्ट, साड़ी विधि। तो साड़ी विधि देख लो भाई,
तो हम मान लेते हैं दोनों में देख लो, ए है, यू है और फाई है। तो यहाँ पे लिखा भी ए समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय है। तो अगर हमने ए माना 1 2, ठीक है, और फाई तो आपको पता है रिक्त समुच्चय, और यू आपको ले लेना है समष्टीय समुच्चय। तो ये वाले तो आपको लिखना है पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए जो होता है वो यू का क्या होता है? उप समुच्चय। ए जो होता है वो यू का क्या होता है? उप समुच्चय। ये हम बहुत पहले पढ़ा चुके हैं कि यू के उप समुच्चय बहुत सारे होते हैं, जैसे ए बी सी डी इत्यादि। समष्टीय समुच्चय की परिभाषा बहुत पहले पढ़ा चुके हैं। अगर मेरी क्लास 1 by 1 क्लास आप ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी 100% किसी भी प्रश्न में, अगर 1 by 1 क्लास मेरी ले रहे हो। तो देखो भाई, यू हम लिखेंगे, ठीक है, ये 1 2 तो इसमें होगा, यू में एक्स्ट्रा आप अभी अब लिख सकते हो, यू में एक्स्ट्रा लिख सकते हो, या 1 2 केवल रहने दो, एक्स्ट्रा ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट यहाँ पे बोला है ए यूनियन ए डैश निकालना है। पहले ए डैश निकाल लो, क्योंकि फर्स्ट वाले पार्ट में और सेकंड वाले पार्ट में ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, ए डैश निकालते हैं। फार्मूला तो पता है ना आपको, ए डैश बराबर यू में से आपको डैश के अंदर जो भी है उसको माइनस करना है। जैसे देखो, जैसे पी डैश है तो यू में से इस पी को माइनस करना है, ठीक है। डब्लू डैश है तो यू में से डब्लू को माइनस करना है। कहने मतलब है डैश के अंदर जो भी समुच्चय है उसको यू में से माइनस करना है। ये फार्मूला होता है पूरक समुच्चय का। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, u लिखेंगे, u कहाँ है मेरा, 1 2 3 4 माइनस, अब a मेरे पास 1 2 है, ठीक है, तो 1 2 हटा दो, 3 4 आया, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट a यूनियन a डैश बराबर, तो a समुच्चय के अभी अब देख लो 1 2 फिर यूनियन a डैश ये निकाला 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो इसके आगे a यूनियन a डैश बराबर, यूनियन में क्या होता है सबको लिखा जाता है लेकिन सेम टू सेम को एक बार। तो पहले वाले समुच्चय के अभी अब ऐसे ही छाप लेना है, सेम टू सेम छाप लो। अब बाद वाले समुच्चय के अभी अब छाप लेना है, लेकिन अगर एक जैसा है तो एक बार लिखना है। 3 लिखा है, नहीं लिखा है, लिखना पड़ेगा। ये 4 वहाँ पे लिखा दिख रहा है, नहीं लिखा दिख रहा है तो लिखना पड़ेगा। तो 3 4, अब देखो ये किसके बराबर है, 1 2 3 4 जो है किसके बराबर है, यू के है, तो आपको यू रख देना है। ए यूनियन ए डैश बराबर यू, ये सिद्ध हो गया सिद्ध। देखो ए यूनियन ए डैश बराबर यू। अब सेकेंड वाला देख लो, सेकेंड वाला कहा गया है ए इंटरसेक्शन ए डैश, ए इंटरसेक्शन ए डैश, ठीक है। ए का मान 1 2 है, इंटरसेक्शन ए डैश का मान ये वाला है, ये आपको दिख रहा है, ये ए डैश के बराबर ही है 3 4। तो कॉमन देखो दोनों से कुछ कॉमन मिला, इस वाले समुच्चय में जो अवयव हैं और बाद वाले समुच्चय में जो अवयव हैं आपको कॉमन देखना है। कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, खाली डब्बा। खाली डब्बा क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। तो 5 देखो आंसर आया है, आंसर देख लो, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर 5 आ गया। तो मेथड फर्स्ट क्लियर हुआ। अब मेथड 2 बताते हैं, इसको हटा देते हैं, मेथड 2 से बताते हैं। प्रतीकात्मक विधि से भी सिद्ध करवा देते हैं, लेकिन जो नोट में हमने लिखवाए हैं पॉइंट उनको याद कर लेना है, उन्हीं से हम करेंगे सिद्ध। तो देखो यहाँ पे मेथड 2 आपको डाल लेना है और यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं विधि, प्रतीकात्मक विधि।
प्रतीकात्मक विधि। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम मान लेंगे पहला वाला जो है ना, ये सिद्ध करना है, तो मान लेंगे जो भी पहले लिखा है मतलब LHS लेके चलना है। तो LHS को हमने क्या मान लिया, x बिलोंग्स टू A यूनियन A डैश। ठीक है, अब यूनियन किससे टूटेगा, या से टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू है। अगर नॉट बिलोंग्स टू होता तो यूनियन टूटता किससे, और से, लेकिन बिलोंग्स टू है तो यूनियन को या से तोड़ना है, ऐसे करके। ये हो गया। अब ए डैश के लिए हमें यू लाना है। यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से यू नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, क्योंकि फार्मूला याद है। तो देखो भाई, x बिलोंग्स टू ए या x बिलोंग्स टू u माइनस ए। ठीक है, क्योंकि ए डैश बराबर क्या होता है, u माइनस ए। यू आ गया। अब इसको ब्रेक करेंगे माइनस को, तो माइनस को ब्रेक करना है तो आपको पता है 1.4 प्रश्नावली में अंतर आपको पढ़ाया था, दो समुच्चयों का अंतर पढ़ाया था। तो देखो भाई, हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए, इसको तो ऐसे ही लिखना आगे वाले को, फिर या करके। अब ये वाला देख लो, ये कैसे टूटेगा, x किस में रहेगा, u में रहेगा। ठीक है, और बाद वाले में नहीं रहेगा, क्योंकि u में से a माइनस हुआ है, तो x अभी अब u में होगा, a में नहीं होगा, a में नहीं होगा। ठीक है, तो इन दो की बात अगर करें, ये बोल रहा है x a में है और ये बोला है x a में नहीं है, तो ये असत्य हो गया। ये दोनों क्या हो गए, असत्य, क्योंकि झूठ बोल रहे हैं। इसने बोला है x a में है और इसने बोला है x a में नहीं है, तो कोई बात बनी, कोई बात नहीं बनी। तो ये असत्य बोल रहे हैं, तो इनको हटा दो, इन दोनों को हटा दो। इसके बाद क्या लिख दो, x बिलोंग्स टू u, क्योंकि ये दोनों हो गए असत्य, इसलिए नहीं लिखा हमने। समझ रहे हो। अब देखो, x बिलोंग्स टू यहाँ से और x बिलोंग्स टू यहाँ से हटा देना है, क्योंकि u आपको दिख रहा है, आ चुका है u, तो यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है। लिख देना है ये वाला a यूनियन a डैश बराबर ये u, सिद्ध हो गया। जब आपको RHS मिल जाए, जब आपको RHS मिल जाए, यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है। फिर आपको इसको और इसको बराबर करके लिख देना है। देखो, a यूनियन a डैश बराबर u आ गया। आगे ऐसे करके प्रतीकात्मक विधि से होता है सिद्ध। समझ गए। अब ये सेकंड वाला देख लो, इसको हटा देते हैं, सेकंड वाला जो है करवाते हैं। आप लोग लाइक करते रहो वीडियो को, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। ऐसी पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी। पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, मेरी तरह अगर कोई पढ़ा दे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे। ये ऐसा कंटेंट आपको देख रहे हैं। दो मेथड से कोई बता ही नहीं सकता। एक मेथड से आपको टीचर बताएगा, फीस भी पड़ जाएगी भाई, कोचिंग में जाओगे, और ऐसा कोई पढ़ाएगा भी नहीं। तो इसलिए बोल रहे हैं, लाइक करते रहो वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो वीडियो को। तो सेकंड वाला पार्ट आपको LHS लेके चलना है। ये LHS मान लेना है। हमने मान लिया x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a डैश। ठीक है, अब ये इंटरसेक्शन टूटता है और से, तो यहाँ पे तोड़ देंगे इसको। x बिलोंग्स टू a, फिर लिखो और, क्योंकि ये इंटरसेक्शन और से टूटता है। प्रश्नावली 1.4 का बेसिक पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने 1 by 1 क्लास मेरी ली है, तो खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि इंटरसेक्शन टूटता है और से। ए हो गया ये वाला, अब ए डैश। ठीक है, अब हमें फाइल आना है। फाइल कैसे आएगा हम आपको बताते हैं। x बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर x अगर a डैश में है, x अगर a डैश में है,
तो किस में नहीं होगा? ए में नहीं होगा। ये नोट में हमने आपको बताया था, अभी बताया। नोट में जितने हमने बताया आपको बॉक्स में, सारे के सारे डायरेक्ट याद कर लेना है। अगर x ए डैश में है तो फिर x ए में नहीं होगा, तो वही हम लिखेंगे, ए में नहीं होगा। अब देखो दोनों की बात बनी या नहीं। इसने बोला x ए में है, इसने बोला x ए में नहीं है, तो ये दोनों क्या हो गए? असत्य हो गए। तो x ए में है, इसने बोला x ए में नहीं है, तो दोनों क्या हो गए? असत्य हो गए। तो फिर क्या आएगा? खाली डब्बा। भाई x ए में है, ए में नहीं है, दोनों असत्य हो गए, झूठ बोल रहे हैं। तो x ए में है और ए में नहीं है, तो फिर किस में होगा? फाई में। मतलब फाई एक रिक्त समुच्चय होता है। फाई क्या होता है? एक रिक्त समुच्चय। समझ रहे हो? अब आपको क्या करना है? हटा देना है। देखो x बिलोंग्स टू यहाँ से और x बिलोंग्स टू यहाँ से हटा देना है। तो a इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई, ये लिख देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपने समझ लिया कि x ए में है, x ए में नहीं है, तो दोनों की बात गलत हो गई, इसलिए आपको यहाँ पे गलत ही लिखना है। जैसे आपको पता है कि x जो है रिक्त समुच्चय में नहीं हो सकता ना, x नहीं हो सकता, तो ये जो है ऐसे लिखा जाता है, इतना समझ लो। वैसे आप कहोगे कि सर कि x जो है इसमें हो ही नहीं सकता, क्योंकि खाली डब्बा है ना, रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय में कोई अवयव नहीं होता है। और यहाँ पे हमने बताया x जो है फाई में है, खाली डब्बे में मिलेगा। क्यों? क्योंकि अगर इनकी दोनों की बात नहीं बनी तो इसके बाद ये लाइन लिखी जाती है। ऐसे करके आपको लिखना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश बराबर फाई आ गया। ठीक है, अब दूसरा जो है उसको करवाते हैं। डी मॉर्गन, दूसरा जो गुणधर्म है डी मॉर्गन, इसको हटा देते हैं। इसको क्या करते हैं? हटा देते हैं। नंबर 2 देख लो यहाँ पे, डी मॉर्गन, हेडिंग डाल लो, डी मॉर्गन के नियम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा आता भी है। डी मॉर्गन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यदि ए और बी दो समुच्चय हैं, तो सिद्ध कीजिए कि नंबर 1 है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। नंबर 2 ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, तो करवाते हैं सिद्ध और डायरेक्ट याद कर लेना है। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन के नियम। देख लो भाई साहब, पहला जो मेथड रहेगा सारणी विधि, बाद में हम प्रतीकात्मक विधि से बता देंगे। तो ए और बी क्या हैं? दो समुच्चय हैं, तो मान लेते हैं कि ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर 1 2 मान लिया, और u बराबर ये a और b इसमें लिखना है, क्योंकि a और b u के क्या हैं? उप समुच्चय हैं, तो ये 1 और 2 इसमें लिखना पड़ेगा। एक्स्ट्रा आप लिख सकते हो
यू में अवयव एक्स्ट्रा लिख सकते हो, लेकिन ए और बी में जो आपने अवयव लिखे हैं वो तो इसमें लिखना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी यू के उपसमुच्चय हैं। यू इसलिए लिखा क्योंकि डैश यहाँ पे, तो डैश कैसे निकलता है, फार्मूले में यू आता ना, इसलिए यू लिखा। अब आपको क्या करना है, ए डैश बी डैश निकाल लेना है, ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इसमें भी। तो ए डैश बराबर यू माइनस ए। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यू है मेरे पास 1 2 3 4। अब ए वाला देख लो, 1 है, हटा दो। जैसे ही हमने हटाया 1 तो 2 3 4 ए डैश का मान आ गया। अब बी डैश का मान और निकाल लो, ज़रूरत पड़ेगी दोनों में, तो इसीलिए बी डैश, तो u माइनस का b। u कितना है मेरे पास, 1 2 3 4, ठीक है। अब b मेरे पास है 1 2। इस बार क्या करेंगे, 1 और 2 को हटा देंगे, तो कितना आएगा, 3 4 आएगा। अब आराम से पहला पार्ट डालेंगे, ठीक है, इसका मान निकालेंगे और इसका, दोनों का बराबर ही निकलेगा। तो यहाँ पर होल डैश है, तो पहले आप क्या करो, a यूनियन b निकालो, तब उसका होल डैश निकाल पाओगे। a है 1 और b है 1 2। यूनियन अगर हमने निकाला तो क्या आएगा, 1 2 आएगा 1 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a यूनियन v का होल डैश निकालो। तो डैश कैसे निकलता है, फार्मूले से, u में से a यूनियन b को हटा देना है। तो u मेरे पास 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। a यूनियन b का मान निकाला है 1 2, हटा दो, 1 2 हटा दो, 3 4 लिख दो। तो a यूनियन b का होल डैश, इसका मान आ चुका है, समीकरण 1 डाल लो। अब यहाँ पे a डैश और b डैश का इंटरसेक्शन मांगा गया है, तो और करके आपको लिखना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो a डैश का मान देख लो, ये निकाला है 2 3 4 2 3 4 इंटरसेक्शन। अब b डैश का मान निकाला है, ये देखो 3 4, b डैश का मान 3 4 निकला है, ये दिख रहा है b डैश। अब इंटरसेक्शन लेना है कॉमन, तो 3 और 4 कॉमन दिखा 3 और 4। अब देखो समीकरण इसे क्या डालते हैं, 2। समीकरण 1 का उत्तर देखो, दूसरे का उत्तर देखो, सेम है तो बराबर कर देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से बराबर कर देते हैं। तो यहाँ से आपको लिखना है a यूनियन b का होल डैश बराबर, और यहाँ से लिखना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो ऐसे करके सिद्ध करना है। हो गया सिद्ध फर्स्ट वाला। अब सेकंड वाला देख लो, यहीं से हम क्या करेंगे, सेकंड वाला लगाते हैं, ठीक है। इसके आगे आपको यहाँ पे सेकंड डालना है, फिर आपको लिखना है जो हम यहाँ पे लिखवाएंगे। तो यहाँ पर a इंटरसेक्शन b का होल डैश निकालना है। तो डैश जिसका निकालना हो तो उसका मान पता हो, जिसका आपको डैश निकालना हो उसका मान पता हो। तो इसका मान तो पता नहीं है, a इंटरसेक्शन b का मान नहीं पता है। जब नहीं पता है तो उसका डैश नहीं निकाल सकते हो। तो पहले हम मान पता करेंगे a इंटरसेक्शन b का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालते हैं, दोनों में कॉमन क्या मिला, 1। तो a इंटरसेक्शन b का मान पता चल गया। अब डैश निकाल लो। तो हम जब डैश निकालेंगे a इंटरसेक्शन b का, तो u में से हमें माइनस करना पड़ेगा, u में से हमको माइनस करना पड़ेगा। तो u तो आपको पता ही है, और a इंटरसेक्शन b का मान निकाला है 1, ठीक है। तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश जब निकाला है हमने, 1 को हटा दो, 2 3 4 ये लिख दो, ठीक है। अब a डैश यूनियन b डैश, तो a डैश यूनियन b डैश आपको निकालना है। तो यूनियन आपको पता है कि सबको लिखा जाता है। तो यहाँ से पहले समुच्चय में जो भी अवयव हैं आपको लिख लेना है, फिर आपको इसमें से लिखना है
अगर एक जैसा मिल जाए तो नहीं लिखेंगे, 3 पहले से लिखा है नहीं लिखेंगे, ये वाला 4 लिखा है पहले से, तो 3 और 4 मैच हो चुके हैं तो इसलिए इनको नहीं लिखेंगे। तो ये आ गया, इसे समीकरण क्या डाल दो, 2 डाल दो। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश ये निकला है और ए डैश यूनियन बी डैश का मान ये निकला है। ठीक है, अब दोनों मान बराबर हैं तो आपको बराबर कर देना है। तो समीकरण 1 व 2 से, या यहाँ पे 3 और 4 डालो क्योंकि 1 2 हो ही चुका है, 1 2 इस वाले में हुआ था, तो 3 और 4 डाल लेना। तो यहाँ पे 3 और 4 करते हैं, क्या करते हैं 3 और 4, तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ये वाला सिद्ध हो गया। देखो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश हो गया, सेकंड वाला सिद्ध। ठीक है, अब दूसरी जो विधि होगी प्रतीकात्मक विधि से करवाते हैं, इसको हटा देते हैं। प्रतीकात्मक विधि में क्या होता है, समय कम लगता है। प्रतीकात्मक विधि से जब लगाओगे, जितना समय इस वाली विधि में लगा है इससे आधा लगेगा, इससे क्या लगेगा, आधा समय लगेगा। देखो अभी करवाते हैं तब ज़्यादा क्लियर होगा, इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे आपको मेथड 2 डालना है और यहाँ पे प्रतीकात्मक विधि लिख देना है। इस बार हम क्या कर रहे हैं, प्रतीकात्मक विधि से इनको करवा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला वाला देख लो, आपको LHS लेके चलना है। ये LHS है, ये RHS है, तो LHS मान लो। तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B का होल डैश, A यूनियन B का होल डैश हमने मान लिया। अब ये डैश है तो आपको पता है अगर x इसमें है तो फिर किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रूल लगाया है, अगर x A डैश में है तो फिर किस में नहीं होगा, A में नहीं होगा। ये वाला हमने रूल लगाया है इसमें। ठीक है, अब आपको पता है कि यूनियन जो टूटता है नॉट बिलोंग्स टू में और में टूटता है, यू टूटेगा और में, क्योंकि यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू है। तो x नॉट बिलोंग्स टू A और x नॉट बिलोंग्स टू B। ठीक है, अब आपको बताना है क्योंकि हमें डैश डैश लाना है, तो अगर x A में नहीं है तो किस में होगा, A डैश में होगा। अगर x जो है A में नहीं है तो किस में होगा, A डैश में होगा। अब यहाँ पे और लिख दो, ऐसे ही यहाँ पे कर लो। अगर x B में नहीं है तो फिर किस में होगा, B डैश में होगा। ठीक है, ये हम नोट में बता चुके हैं कि अगर x B में नहीं है तो B डैश में होगा, अगर B डैश में है, B डैश में है तो B में नहीं होगा। ये सब बता चुके हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको क्लोज करेंगे क्योंकि हमें इंटरसेक्शन लाना है। तो और हटाएंगे तो इंटरसेक्शन आएगा या नहीं। तो यहाँ पे देख लो, तो इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। अब देखो उत्तर आ गया, A डैश इंटरसेक्शन B डैश मैच हो गया, मैच हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है और दोनों को बराबर लिख देना है। A यूनियन B का होल डैश, A यूनियन B का होल डैश यहाँ से लिखो और बराबर यहाँ से लिखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश। ये हो गया भाई। देखो इसमें कम समय लगा, सारी विधि में ज़्यादा समय लगता है और प्रतीकात्मक विधि में कम समय लगता है। अब इसको हटा देते हैं, सेकंड वाला लेते हैं। क्या करते हैं, सेकंड वाला हम लेते हैं। यहाँ पे करवाएं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है तो सेकंड वाला देख लो, यहाँ पे करवाते हैं। हम क्या करेंगे, LHS मान लेते हैं, होल डैश है ना। ठीक है, ये LHS मान लो। तो माना x बिलोंग्स टू
ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। तो x जो है इसमें है तो फिर किस में नहीं होगा, इम्प्लाई दैट ये नहीं होगा ए इंटरसेक्शन बी में। ठीक है, यहाँ पे कौन सा रूल हमने लगाया है कि अगर ए डैश में है तो फिर ए में नहीं होगा। ये वाला रूल हमने लगाया है कि अगर x अवयव ए डैश में है तो फिर किस में नहीं होगा, ए में नहीं होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये इंटरसेक्शन किस में टूटेगा, यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू दिख रहा है तो इंटरसेक्शन टूटता है या में। तो या में आपको तोड़ना है, x नॉट बिलोंग्स टू ए या x नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है, अगर हम आपसे ये कहें x ए में नहीं है, आप बोलोगे फिर किस में होगा भाई, ए डैश में होगा। अगर x ए में नहीं है तो ए डैश में होगा। ऐसे ही यहाँ पे कर लो, अगर x बी में नहीं है तो बी डैश में होगा, क्योंकि हमें आंसर लाना है डैश डैश में। आंसर किस में लाना है, डैश डैश में, तो इसीलिए हमें डैश बनाना पड़ेगा। अब या को हटाएंगे और यहाँ पे बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो बिलोंग्स टू दिख रहा है तो या हटेगा, यूनियन आएगा ना, तो यूनियन आएगा। तो x बिलोंग्स टू ए डैश यूनियन बी डैश। अब देखो पूरा पूरा दिख रहा है, ए डैश यूनियन बी डैश दिखने लगा पूरा पूरा। अब आपको यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है और लिख देना है इसके बराबर ये। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, इसको आपको लिख देना है। ठीक है, तो डी मॉर्गन हो गया भाई। देखो इसमें कम टाइम लगा या नहीं लगा, कम टाइम, साड़ी विधि में ज़्यादा लगता है। अब नंबर 3 आपको लिखना है द्विपूरक नियम, इसको हटा देते हैं। 2 हो गए, 2 और बचे हैं, 2 हो गए, 2 और बचे हैं। तो देखो यहाँ पे लिखना है द्विपूरक नियम। नोट कर लो भाई, द्विपूरक बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, द्विपूरक नियम। तो यहाँ पे लिख लो, यदि एक समुच्चय है तो सिद्ध कीजिए कि ए डैश का डैश बराबर ए। इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है, ए डैश का डैश बराबर ए, द्विपूरक नियम इसका नाम है। ठीक है, अब इसको हल करवाते हैं। देख लो, पहला जो मेथड रहेगा साड़ी विधि, पहला जो मेथड रहेगा साड़ी विधि। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखा ए एक समुच्चय है तो ए बराबर कुछ भी मानो, डैश यहाँ पे तो यू मानना पड़ेगा। जहाँ आपको डैश नज़र आ जाए वहाँ पे यू जरूर होगा, समष्टीय समुच्चय जरूर होगा जहाँ आपको डैश दिख जाए। तो इसीलिए डैश है तो यू आपको लिखना पड़ेगा। तो 1 2 तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ए जो है यू का उपसमुच्चय है, ए जो है यू का उपसमुच्चय है, तो 1 2 तो इसमें होगा। अगर आप चाहो तो यहीं तक रख सकते हो यू को, चाहो तो आप एक्स्ट्रा और लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम ए डैश निकालेंगे पहले, क्योंकि डबल डैश निकालना है। पहले एक डैश निकालो तो यू में से ए को माइनस करना है, तो यू और ए का मान रखना है। ए डैश बराबर यू का मान है 1 2 3 4 माइनस ए का मान है 1 2, तो 1 2 हटा देना है, 3 4 आया ए डैश का मान। अब इसी का डैश और निकालना है, तो कोटि पूरक निकालना है। तो ये डैश निकालना है। अब u में से किसको माइनस करना है,
क्योंकि ये डैश निकालना है तो u में से इस डैश के अंदर जो भी है उसको माइनस करना है। तो इस वाले डैश के अंदर a डैश है, ये माइनस करना है। तो u मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 है। अब a डैश हमें माइनस करना है, तो a डैश कहाँ है मेरे पास, ये है 3 4, हमने 3 4 लिखा। अब 3 4 हटा दो तो क्या आया, 1 2 आया। 1 2 किसके बराबर है, a के बराबर है, लिख दो। देखो सिद्ध हो गया, a डैश का डैश जो है सिद्ध हो गया। देखो आ गया a, ठीक है। अब दूसरी विधि से बताते हैं, प्रतीकात्मक विधि से बताते हैं। इसको हटा दें। प्रतीकात्मक विधि से टाइम कम लगता है। देखो अभी हम करवा रहे हैं प्रतीकात्मक विधि से, टाइम कम लगेगा भाई, एकदम जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाल लेना है मेथड 2 और यहाँ पे प्रतीकात्मक विधि, प्रतीकात्मक विधि, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, LHS जो भी है उसको मान लेते हैं, LHS मानेंगे और RHS निकाल देंगे। तो x बिलोंग्स टू a डैश का डैश। मेरे प्यारे बच्चों, अगर x जो है इस वाले डैश में है, ऊपर वाले, तो फिर किस में नहीं होगा, किस में नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। देखो जैसे अगर x a डैश में है तो फिर किस में नहीं होगा, a में नहीं होगा। डैश के अंदर जो भी है, डैश के अंदर जो भी है उसमें नहीं होगा। तो ऊपर वाला डैश है, ऊपर वाले डैश के अंदर देखो जो भी है उसमें नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि अगर x a डैश में नहीं है तो फिर किस में होगा, a में होगा। अगर x जो है a डैश में नहीं है तो फिर किस में होगा, a में होगा। ये भी हमने आपको बताया, अगर x a डैश में नहीं है तो फिर किस में होगा, a में होगा। अब देखो आ गया a, RHS आ गया। अब यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है, तो a डैश यहाँ से, a डैश का डैश यहाँ से और यहाँ से बराबर a लिख देना है। देखो सिद्ध हो गया, a डैश का डैश सिद्ध हो चुका है a। समझ में आया। अब एक और बचा है फाई डैश और u का नियम। चलो इसको हटा देते हैं, नोट कर लो। गुणधर्म नंबर 4, गुणधर्म नंबर 4, तो यहाँ पर नंबर डालते हैं 4। यहाँ पे लिखना है आपको फाई डैश और u का नियम, फाई डैश और u का नियम। तो इसमें 2 हैं, यहाँ पे पहले लिख लो, यदि फाई रिक्त समुच्चय है, फाई रिक्त समुच्चय है और u एक समष्टीय समुच्चय है, समष्टीय समुच्चय है, तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध कीजिए कि, तो भाई ये हेडिंग डालना है और फिर ये लिखना है। इसमें 2 हैं, नंबर फर्स्ट फाई डैश बराबर u, नंबर सेकेंड u डैश बराबर फाई। ठीक है, करवाते हैं। पहला मेथड रहेगा साड़ी विधि, पहला जो मेथड रहेगा वो साड़ी विधि का। तो मान लो यहाँ पे क्या लिखा है, फाई और u क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो फाई रिक्त समुच्चय, u समष्टीय समुच्चय है। तो फाई तो खाली डब्बा है, u अपने पास से कुछ भी लिख लो, कुछ भी अभी अब लिख लो, ठीक है। अब हमें निकालना है फाई डैश। तो फाई डैश बराबर क्या होता है, u में से फार्मूला लगा रहे हैं, फाई डैश निकालना है तो u में से फाई को माइनस करना है। तो मेरे पास u का मान कितना है, 1 2 3
अब फाइव खाली डब्बा, माइनस करोगे इसमें कुछ नहीं है तो कुछ नहीं माइनस होगा। भाई इसमें कुछ नहीं है तो क्या माइनस करोगे, इसमें से कुछ माइनस नहीं होगा, ऐसे लिख दो। तो ये किसके बराबर है, 1 2 3, ये u के बराबर है, तो 5 बराबर u आ गया, सिद्ध हो गया। देखो 5 बराबर u। अब सेकंड वाला सिद्ध करवाते हैं, ये पहला डाल लेना यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड जो है u बराबर हमको 5 लाना है, क्या लाना है, u बराबर 5 लाना है। तो सेकंड में यही आपको मानना है, ठीक है। अब u देखो फार्मूला लगाते हैं, u बराबर u माइनस u। तो u है मेरे पास 1 2 3 और फिर u दिया गया है 1 2 3, घटा दो भाई, पूरा पूरा घट जाएगा, क्या आएगा, खाली डब्बा, क्योंकि 1 2 3 जो इसमें है वही इसमें है, सारे के सारे अवयव हट जाएंगे तो खाली डब्बा मिलेगा। खाली डब्बा क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। देखो 5 आ गया, सिद्ध हो गया। अब आपको दूसरा मेथड बताते हैं, इसको हटा देते हैं। मेथड 2 की ये बारी नहीं करेंगे, उसके साथ कोई यारी। तो मेथड 2 जो है प्रतीकात्मक विधि, तो डालो भाई मेथड 2 प्रतीकात्मक विधि। प्रतीकात्मक विधि, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहला वाला करवाते हैं सिद्ध। तो LHS आपको लेके चलना है, तो मान लो LHS को मान लो, माना x बिलोंग्स टू 5 अगर x जो है 5 में है तो फिर किस में नहीं होगा, 5 में नहीं होगा। लेकिन हमें u लाना है, तो ये तो नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें u लाना है। u कहाँ से आएगा, u आएगा फार्मूले से, u में से 5 को माइनस करो, ठीक है। अब आपको पता है ये माइनस हटेगा तो कैसे लिखोगे, x u में है और x जो है 5 में नहीं होगा, x u में है 5 में नहीं होगा। ये आपने पढ़ा है 1.4 में, a माइनस b पढ़ा है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a और x नॉट बिलोंग्स टू b, ये तो पढ़ा है ना। तो देखो x u में है लेकिन 5 में नहीं होगा। अब 5 में नहीं होगा तो इसको हटा दो, ये वाला लिख लो केवल, x बिलोंग्स टू u। देखो आ गया u, आ गया। अब क्या करो, जब आ गया तो यहाँ से x बिलोंग्स टू और यहाँ से x बिलोंग्स टू हटा देना है और यहाँ से 5 बराबर ये u लिख देना है, सिद्ध हो गया। अब सेकंड जो है उसको भी सिद्ध करवाते हैं, चलो इतना नोट करो। सेकंड वाला यहाँ पे करवाते हैं, मेरे पास स्पेस है, देखो यहाँ पे सेकंड वाला ले लेते हैं, मान लेते हैं RHS, मतलब LHS मानते हैं, RHS निकालते हैं, LHS मानते हैं। u क्या है, u है, हमें क्या लाना, 5 लाना है। तो 5 कैसे आएगा, देखो 5 कैसे आएगा, इम्प्लाई दैट फार्मूला से आएगा, फार्मूला u माइनस u में से u को माइनस कर दो, u में से u को माइनस कर दो तो 5 आ जाएगा, आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ से आपको x बिलोंग्स टू और x बिलोंग्स टू हटा देना है, तो u बराबर 5, समझ गए। हमको 5 लाना है तो u में से इसका हमने फार्मूला लगा दिया, डैश होता है कि जो भी है u में से माइनस करना है, तो डैश के अंदर क्या है, u है, तो ये वाला u फार्मूले वाला है और ये वाला u डैश वाला है, तो u में से u को माइनस करेंगे तो 5 आएगा, सिद्ध हो गया। तो बेसिक में इतना ही है, ठीक है, प्रश्नावली 1.5 के बेसिक में इतना ही है। तो भाई अगर ये बेसिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना है और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने फ्रेंड सर्कल में। मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।